Hello and welcome to Overview Study IAS। तो फ्रेंड, सिविल सर्विस के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन या किसी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करो जिसमें जीएस पूछा जाता हो, तो उसमें सबसे टफ और कठिन और जटिल जो टॉपिक है वो करंट अफेयर की होती है। और इसको लेके एवरी स्टूडेंट जो होता है टेंशन में रहता है, उसको समझ में नहीं आता है किस प्रकार से हम तैयारी करें ताकि हमारा करंट अफेयर सटीक तैयार रहे। तो हम इसी करंट अफेयर की इंपॉर्टेंस और डिफ़िकल्टी को समझते हुए करंट अफेयर सीरीज एट 6 PM की क्लास लेके आए हैं, जो आपके सभी टेंशन को दूर कर देगा। और ये आपको बिल्कुल फ्री में नहीं प्रोवाइड होगी, इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। और पे करने के लिए आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और कम से कम अपने 3 दोस्तों को शेयर करना है। दोस्तों, करंट अफेयर सीरीज एट 6 PM के 2 लेवल हैं। अगर आप दोनों लेवल को ऑनेस्टी से साथ फॉलो करते हैं तो आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 100% गारंटी है, सभी क्वेश्चन एग्जाम में यहीं से आएंगे। तो आइए दोनों लेवल को एक बार समझ लेते हैं। तो पहला लेवल इसमें होगा जिसमें 5 MCQ मिलेंगे आपको करंट अफेयर बेस सब्जेक्ट वाइज, जो मंडे से सैटरडे तक होगा। और संडे के दिन पूरा वीक का करंट अफेयर MCQ फॉर्मेट में मिलेगा। ये भी 6 बजे मिलेगा। तो 6 बजे दोनों लेवल आपको मिलेंगे। और इसका जो सिलेबस है इसमें कवर किया जाएगा नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमी, स्पोर्ट, साइंस टेक्नोलॉजी, पर्सनल न्यूज, समिट एंड कॉन्फ्रेंस और मिसलेनियस। तो सभी हम कवर करेंगे टॉपिक को इस दोनों लेवल के रूप में। तो आइए शुरू करते हैं करंट अफेयर सीरीज एट 6 PM की क्लास। तो आपका स्वागत है करंट अफेयर सीरीज एट 6 PM की क्लास में। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड करंट अफेयर डिस्कशन करेंगे MCQ फॉर्मेट में। तो हम लोग का आज का पहला क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू पार्लियामेंट्री सिस्टम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ क्या है, पार्लियामेंट्री सेशन के बारे में। ठीक, पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है हमारे देश का, उसका सेशन से रिलेटेड यहाँ पर है। ठीक, सेशन पहला क्या स्टेटमेंट है, द फ्रेमर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ब्यूरो दिस प्रोविजन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। जो पार्लियामेंट्री सेशन है इसको ब्यूरो किया गया था कहाँ से, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। और बहुत सारे भी जो प्रोविजन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ब्यूरो किया गया है। ठीक है ना। सेकेंड है स्टेटमेंट, ड्यूरिंग द सेशन द लिस्टेड बिजनेस फॉर द डे कैन नॉट सस्पेंड। तो यहाँ पर कैन नॉट सस्पेंड की बात बोल रहा है, तो ऐसा नहीं है, सस्पेंड होता रहता है। जब भी हम सुनते हैं कि पार्लियामेंट में डिबेट हो रहा है लेकिन पता चलता है कि सस्पेंड हो गया, 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए अर्जेंट हो जाता है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट, क्योंकि हो सकता है, नॉट नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ओनली वन। तो ये इसलिए न्यूज में है कि हम लोग का विंटर सेशन जो है शुरुआत हुआ है। पार्लियामेंट में 3 सेशन होते हैं, सबको मालूम है। पहला होता है, शुरुआत होती है बजट सेशन से। ठीक, बजट सेशन के बाद सेकंड सेशन आता है, उसको हम लोग बोलते हैं समर सेशन। समर सेशन के बाद शुरू होता है विंटर सेशन, और ये चक्र चलता रहता है। ठीक, तो ईयर की शुरुआत बजट से होती है। बजट सेशन हर साल आता है फरवरी मंथ में। ठीक, तो अब उसके बाद फिर समर होता है, फिर उसके बाद विंटर सेशन होता है, जो इस समय विंटर सेशन चल रहा है। ठीक, तो अब यहाँ पर कह रहा है, एक्सप्लेनेशन अगर देखते हैं तो विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट बिगेन बट फेस अर्लियर डिस्टर्ब्स। तो यहाँ पर क्या, शुरुआती में ही डिस्टर्बेंस शुरू हुआ था। क्यों कि यहाँ पर अर्जेंट हो गया। अर्जेंटमेंट मतलब कि स्थगित कर दिया जाता है कुछ टाइम के लिए, बोथ हाउस फॉर द डे, कुछ डे के लिए। ठीक, तो कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई दैट 6 months शुड नॉट बी लिप्स बिटवीन द 2 पार्लियामेंट सेशन। मतलब कि अगर बजट सेशन और समर सेशन ये तो बनाया गया है, फिर उसके बाद विंटर सेशन है, तो कोई भी सेशन 2 होगा तो उन दोनों के बीच में मिनिमम 6 मंथ का टाइम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, अगर 6 मंथ से ज़्यादा टाइम हो रहा है तो फिर गड़बड़ है। तो यहाँ पर मिनिमम टाइम किया गया है 6 मंथ। 6 मंथ शुड नॉट बी इलेप्स, तो 6 मंथ से पहले हो जाना चाहिए। लेकिन वहीं हम अगर देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, तो वहाँ पर 12 मंथ बोला गया था कि एक सेशन दूसरा सेशन के बीच में क्या 12 मंथ से ज़्यादा टाइम नहीं होना चाहिए। ठीक, ठीक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ही लिया गया है। अब सेकेंड है, जो अंडर रूल 267 that listed business for the day can suspend to debate an urgent matter with chair approve। तो चेयर अगर अप्रूव करता है कि भैया इसको सस्पेंड कर दो, तो वहाँ पर क्या होगा, सेशन सस्पेंड हो जाएगा। बिजनेस, इसमें रूल है, कौन सा रूल, 267। ये रूल याद करिए जो लिस्टेड है कि क्या क्या डिस्कशन होगा। ठीक,
तो यहाँ पर ये करेक्ट ऑप्शन है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट इज नॉट करेक्ट। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, नॉट करेक्ट किसके अबाउट में, तो गवर्नर यानी राज्यपाल से रिलेटेड, इंडिया के स्टेट के जो गवर्नर होते हैं उनके बारे में पूछा जा रहा है। ठीक, द क्वालिफिकेशन एंड कंडीशन ऑफ द ऑफिस ऑफ मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका क्वालिफिकेशन, कंडीशन, इसके ऑफिस का मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो हाँ कॉन्स्टिट्यूशन में है। कहाँ पर है, तो पार्ट 6 में है। पार्ट 6 के चैप्टर 2 में गवर्नर से रिलेटेड बात की गई है। ठीक, सेकेंड ऑप्शन, द गवर्नर मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया शुड हैव कंप्लीट द एज ऑफ 35। तो बोल रहा है सेकेंड स्टेटमेंट, तो गवर्नर इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, बात सही है। शुड भी, यहाँ पर शुड बोला है, कंप्लीट 35, उसका एज जो है 35 से ज़्यादा होना चाहिए, भी बात सही है। देयर इज नो इम्पीचमेंट प्रोसेस फॉर द रिमूविंग गवर्नर। तो यहाँ पर इम्पीचमेंट नहीं होता है। ठीक, गवर्नर का, यह भी बात सही है, क्या गवर्नर का इम्पीचमेंट नहीं होता है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन प्रोविजन द मैनर इन विच गवर्नर एंड स्टेट मस्ट इंगेज। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन कुछ प्रोविजन लाया है जो कि बोल रहा है कि ले डाउन प्रोविजन फॉर द मैनर ऑफ गवर्नर एंड स्टेट इंगेज करने स्टेट और गवर्नर को। ठीक, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है, इसको बताना है। तो हम अब तक देखें कि तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो ये क्या इनकरेक्ट 100% होगा। ठीक, ठीक है ना। तो अब देखिए, गवर्नर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में आता है, हमेशा न्यूज में रहता है, इसलिए हम कहेंगे इसके बारे में, इसका आर्टिकल जितने भी हैं तो इसको आपको जानना ही चाहिए। ठीक ना। तो इसका अगर देखते हैं तो ये चैप्टर 2 में एग्जीक्यूटिव के रूप में है, और इसमें कितने हैं, तो गवर्नर एग्जीक्यूटिव का तो अंग अगर हम देखते हैं तो 153 से लेके 167 तक क्या है, इसमें एग्जीक्यूटिव है 167 तक। बात रही एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आते हैं, तो एग्जीक्यूटिव में गवर्नर आते हैं, गवर्नर के बाद आपका कैबिनेट मिनिस्टर आते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बाद सीएम भी आते हैं, सीएम के बाद एक आते हैं कौन, आपके एडवोकेट जनरल एजी। तो ये 4 हैं जो आपका एग्जीक्यूटिव में आते हैं। और यहाँ पर बात हो रही है गवर्नर से रिलेटेड, तो गवर्नर के कितने आर्टिकल हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए 153 में आर्टिकल में गवर्नर की बात की गई है। और ये कहाँ तक चलती है, तो ये बात चलती है आपका 162 तक। कहाँ तक, 162 तक। तो इतना आर्टिकल आपको याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो आपको एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ, उस ट्रिक से आप धड़ाक से याद कर लेंगे। ठीक, देखिए ये गवर्नर का ट्रिक है, इसको याद कर लीजिए। और बाकी हम कवर किए हैं, जब जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी का जो ट्रिक एंड टिप्स है, टिप्स एंड ट्रिक में, उसमें आपको ये सबका डिस्कशन किया गया है। ठीक, तो इसमें ट्रिक क्या है कि देखिए, अब एक समझने के लिए समझ लीजिए कि जब आप पढ़े लिखे समझदार हो जाते हैं तो ग्रेट क्वालिफिकेशन जो होता है, यानी वो क्या, कुछ ऐसी पावर देती है, पावर प्रोवाइड करती है जो आप क्या करते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, आपकी पावर को एक्सटेंड कर देती है। ग्रेट क्वालिफिकेशन क्या है, आपके पावर को और बढ़ा देती है। ठीक, तो वही चीज़ है, ग्रेट क्वालिफिकेशन कैन ऑब्टेन डायरेक्ट पावर टू स्टैंड एक्सटेंडेड। ठीक, एक्सटेंड कर देती है। अब यहाँ से जी से क्या हो गया, गवर्नर। अब गवर्नर देखेंगे 153 में है, गवर्नर की बात की गई। फिर आर को छोड़ दीजिए, फिर ई लेते हैं तो ई क्या, एग्जीक्यूटिव पावर, ई से एग्जीक्यूटिव पावर 154 में एग्जीक्यूटिव पावर है। ए क्या हो गया, अपॉइंटमेंट, तो अपॉइंटमेंट आप 155 में अपॉइंटमेंट है। टी की बात करते हैं, टर्म ऑफ ऑफिस की बात होगी, गवर्नर 156 में है। क्वालिफिकेशन, तो गवर्नर का क्वालिफिकेशन क्यू से क्वालिफिकेशन ऑफ फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर 157 में है। अब सी से कंडीशन गवर्नर ऑफिस किस में, 155 में, 58 में। ऑब्टेन का हो गया ओथ एंड अफर्मेशन बाय गवर्नर, तो 159 में है। डायरेक्ट पावर, डायरेक्ट डी से का हो गया डिस्चार्ज, यहाँ पर डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन द गवर्नर इन द सर्टेन कॉन्टीजेंसी कितने में, तो 160 में है। पी से पार्डन, तो क्या हो गया, पार्डन का पावर जो है इसमें है, किसमें, 161 में। अब उसके बाद बचता है एक्सटेंडेड, तो यहाँ पे एक्सटेंडेड आप एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट 162 में। तो ये आपका एक ट्रिक है, इस ट्रिक को आप बार बार पढ़ लेंगे तो आपको बहुत सारे लाभ मिलेंगे। और
हम एक और भी लेक्चर लेके चल रहे हैं जिसमें टिप एंड ट्रिक है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें आप देख सकते हैं 2 एपिसोड हो चुका है, तो आपको बहुत सारा लाभ मिलेगा, ठीक है ना। तो आपको अब समझ में आ गया सब कुछ। तो यहाँ पर इम्पीचमेंट नहीं होता है, इसका रिमूवल किया जाता है, कौन करता है, तो प्रेसिडेंट अपने अपने से करता है। प्रेसिडेंट किसके काम पर काम किसके द्वारा काम करता है, तो आर्टिकल 54 में 54 बोला हूँ, 74 में कहा गया एड एंड एडवाइज, 74 में कहा गया एड एंड एडवाइज बाई कैबिनेट मिनिस्टर होता है, उस क्या करता है, एड एंड एडवाइज करता है किसको, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। तो एडवाइज मतलब कि गवर्नमेंट जब सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहेगी तब क्या करेगी, गवर्नर को हटा देगी, ठीक। तो यहाँ पर सब कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल का हम डिस्कशन कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड देखते हैं, ठीक। ए बेंच लेड बाय फार्मर CJIDY चंद्रचूड़ ऑर्डर द सेंटर टू फ्रेम, यहाँ पर सेंटर को क्या कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं क्या करने के लिए, फ्रेम मैंडेटरी एसेसेबल स्टैंडर्ड इट इज एसोसिएट। यहाँ पर मैंडेटरी एसेसेबल स्टैंडर्ड की बात करें कि जो निश्चित हो एसेसेबल करने के लिए स्टैंडर्ड, किसके लिए, तो वुमन के लिए नहीं, किसके लिए, तो यहाँ पर पर्सन विथ डिसेबिलिटी के बारे में PWD के लिए ये बात कर रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। A bench of Supreme Court last week ordered Union government to frame mandatory rule for the ensuring the accessibility of public place and service to person with disability. The apex court held that the provision of Right and Person with Disability Act and the rule notified under it were not being treated as mandatory. Thus, the judgment reaffirmed accessibility as fundamental right. As the signatory to United Nations Convention of Rights of Persons with Disability, India is obligated to promote accessibility as an essential right. According to Article 9, to enable persons with disability to live independently and participate fully in all aspects of the life state, parties shall take appropriate measure to ensure to person disability access and equality basis with other to the physical environment, to transportation, to information and communication, and to other facility and service open and provide to public both in urban and rural area। क्या ये पॉसिबल है, पॉसिबल है नहीं, अर्बन में इनको करने में हालत ख़राब हो जाएगी, रूरल में तो भगवान ही मालिक है, ठीक। तो ये आर्टिकल 9 में बोला गया है कि इनको हर तरह की एक फैसिलिटी पुरानी हेल्प प्रोवाइड किया जाए जिससे ये एक नॉर्मल इंसान की तरह व्यवहार कर सके, मतलब व्यवहार कर सकते जैसे नॉर्मल इंसान को मिलता है उस तरह से। यानी हर प्लेटफार्म बनाना क्या बस भी नहीं बना पाएंगे, बस का प्लेटफार्म, ट्रेन का प्लेटफार्म क्या बहुत मुश्किल है, ठीक ना, बोल के चले गए। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग फेयर विथ रेफरेंस टू स्टेट एंड देयर रेस्पेक्टिवली लेजिस्लेटिव असेंबली सीट। यहाँ पर क्या असेंबली सीट की बात की जा रही है। तो अभी 2 राज्यों में चुनाव हुए, इलेक्शन, उसका रिजल्ट आए तो एग्जाम में पूछा जा सकता है, वहाँ के CM का नाम पूछा जाएगा, वहाँ के गवर्नर का नाम पूछा जाएगा, तो आपको मालूम होना चाहिए। तो कहाँ पर हुआ, महाराष्ट्र और झारखंड। तो महाराष्ट्र में 288 सीट रही है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक। झारखंड में नहीं, 90 सीट नहीं, असम में नहीं, तो कितना, ओनली 1, ठीक। एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो हमको सीट मालूम चल जाएगा, आप नोट डाउन कर लीजिए, ये सब पॉइंटर है, पॉइंटर के रूप में आपको नोट डाउन करते रहना चाहिए। महाराष्ट्र 288 सीट, झारखंड 81 सीट, असम में 126, ठीक। तो ये अब नेक्स्ट और 5वां क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। विथ रेफरेंस टू सेक्शन 479 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जिसको BNSS कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पर सेक्शन 497 जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, जो IPC के जगह ली है, ठीक, तो उसके बारे में पूछा गया है। इट लेड डाउन द मैक्सिमम पीरियड, यहाँ पर मैक्सिमम पीरियड की बात की गई है, फॉर विच अंडर ट्रायल प्रिजनर कैन बी डिटेन। तो यहाँ पर 479 में बोला है कि मैक्सिमम पीरियड ले डाउन किया गया किसके लिए, अंडर ट्रायल प्रिजनर के लिए। सेकेंड स्टेटमेंट, सेक्शन 479 जो है वुड बी अप्लाई रेस्ट्रोस्पेक्टिवली टू एसेस रजिस्टर अगेंस्ट द फर्स्ट टाइम ऑफेंडर इवन बिफोर द BNSS टुक इफेक्ट ऑन 1 जुलाई 2024। ये क्या
3 लॉ जो है बनाया गया, 3 लॉ में बनाया गया, कानून में बदलाव करके उसको रिप्लेस कर दिया गया। ठीक, भारतीय नागरिक सुरक्षा से, और वो लागू कब हुआ? 1 जुलाई 2024 को। तो यहाँ पर 3 लॉ को किया गया। ठीक, तो पहला लॉ जो था आईपीसी को हटाया गया, दूसरा जो है सीआरपीसी को हटाया गया, तीसरा जो है एविडेंस एक्ट को हटाया गया। तीनों को हटाया गया था। आईपीसी का जगह लिया नागरिक सुरक्षा, इसको लिया, इसको सीआरपीसी को, और एविडेंस को साक्ष्य लिया। सीआरपीसी का याद नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ अगर हम एक्सप्रेशन में देखें शायद मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर हम आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो अच्छा रहेगा। तो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह said अंडर ट्रायल हु हैड स्पेंड मोर देन थर्ड ऑफ मैक्सिमम प्रिस्क्राइब्ड सेंटेंस। मैक्सिमम प्रिस्क्राइब्ड सेंटेंस जो होता है उसका अगर 1/3 वो स्पेंड कर लिए हैं फॉर क्राइम दे आर एक्यूज टू कमिट शुड बी रिलीज बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन डे नवंबर 26। तो कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है इसको 26 नवंबर को। और कितना दिन हो गया? तो आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को 75 ईयर हो गए। 75 ईयर, तो वही बोल रहे हैं कि भैया जितने भी हैं उनको मैक्सिमम पीरियड से अगर 1/3 ज़्यादा रह चुके हैं तो उनको क्या रिलीज कर दो। सेक्शन 479 ऑफ द भारतीय न्याय BNSS laid down the maximum period for which an under trial person can be detained. Hence, statement 1 is correct. The state that a prisoner who is not accused for offence punishable with death or life prison shall be released on bail if she has undergone detention for the period extending up to 1/2 a maximum period of imprisonment specified for that offence under that law. This same standard was provided under the previous applicable section 436A किसका? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजिंग 1973 CRPC। ये CRPC का है, ठीक है ना। सेक्शन 479 वुड बी रिस्पेक्ट टू केस वे रजिस्टर अगेंस्ट द फर्स्ट टाइम offender even before the BNSS come into effect on July 1, 2024। सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो दोनों स्टेटमेंट इज करेक्ट है। तो ठीक है, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करेंगे, नहीं पसंद आए तब वो कर दीजिएगा, ठीक है ना। और अगली बार मिलेंगे फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। तो चलिए आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।